ये क्या है? हाँ जी बताइए। ये क्या है? आप भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके चल रहे हैं? बिना तो इसके बिना जी, जी। जीवन का अर्थ ही नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हमारा जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो होना चाहिए, हर आदमी के पास होना चाहिए। देश तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। अच्छा, पहले बाबा जी आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है। गुरु आरपी सिंह। हाँ जी, चाणक्यपुरी आश्रम से हूँ। बाबा जी मान हाँ जी। राजनीति में भी कोई दिलचस्पी रखते हैं? बिना राज ना धर्म चले हैं और बगैर धर्म से गले मिले हैं। राजनीति के बगैर धर्म नहीं चलता और धर्म के बिना राजनीति नहीं चलती। बहुत लोग तो कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ कहने की, उनको पता नहीं है। बगैर धर्म की राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म की राजनीति में कह रहा हूँ। जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने धर्म को माना है तो राज्य भोग्या है, नहीं मानेंगे तो नहीं भोगेंगे। अच्छा, आप इमरजेंसी के जमाने का आपको कुछ याद है? हाँ, वो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गांधी जी थी और इमरजेंसी लगी थी उस टाइम। वो था ये जनसंख्या के आधार पर वो जो नसबंदी का मामला था, उसी को उन्होंने घुमा दिया था। उसी में इमरजेंसी लगी थी। अरे इमरजेंसी दूसरी चीज में लगी थी। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी कार्यक्रम भी बहुत तेजी से हुआ। वो सारे 3-4 मुद्दे थे उसी में। ये क्या होता है, जब कई तरह के मुद्दे आ जाते हैं ना, तो जैसे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, सरकारें उसी तरह से इमरजेंसी लगा के जो पावर में बात होती है। बताइए, अभी ये विपक्ष जो कहता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल जो पीछे का था उसमें अघोषित इमरजेंसी लगी थी, और बीजेपी कहती है कि इमरजेंसी तो आपने लगाई, 19 महीने विरोधी नेताओं को जेल में रखा, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की और पूरे लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कांग्रेस ने किया। और हमारे पे कह रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या इन दोनों में क्या? नहीं, इनका तो जो सिस्टमेटिकली बात है जो मोदी जी कर रहे हैं, अभी जैसे केजरीवाल को अंदर डाल रखा है या उनको पकड़ा गया, जब घोटाला कराया है किसी चीज़ की बात है, वो डिपार्टमेंट डाल रहे हैं, सरकार नहीं डाल रही। ये उसको सरकार के ऊपर थोप रहे हैं जबरदस्ती। तो अभी ये नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, तब ईडी सीबीआई कहाँ थे? ये जो इसके जो लीक होया है, ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार होया है। तो जो भी सरकार होती है तो उसी की जिम्मेवारी बनती है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो विपक्ष आरोप लगाता है और जो विपक्ष ये बात कहता है कि ये संविधान बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या सही कह रहा है? उनका मुद्दा था ये संविधान बचाने वाला जो था, उनने इलेक्शन में एक मुद्दा बनाया था। जैसे मोदी ने मुद्दा बना लिया, भाई राम को ले आना है, राम को ले आएंगे, ये मुद्दा होता है। इलेक्शन में हर पार्टी अपना मुद्दा लेके चलती है। इन्होंने संविधान का ले लिया मुद्दा। उसका फायदा उनको मिला? हाँ मिला, 100% मिला। तो इसीलिए बीजेपी अब इमरजेंसी को ज्यादा तेज, क्योंकि संविधान, अब जो पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए संविधान को ज्यादा मानते हैं। पढ़े लिखे ज्यादा हो गए। ये आप लेके आए हैं कि आप लेके आए? ये शुक्ला जी, ये हमारे हाँ। पढ़े लिखे आदमी हैं। पहले क्या था, कम पढ़े लिखे थे, पहले धर्म को ज्यादा मानते थे, अब इसको मानते हैं। लीगल हो गए लोग, संविधान को मानते हैं। पहले संविधान को नहीं मानते थे, एक बड़ा आदमी जो कह देता था वही चलता था। तो शुक्ला